आज आपका क्लास 12th में स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं पार्टनरशिप के अंतर्गत एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर अभी तक तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे वो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते थे कि नया पार्टनर फर्म में आता है, पूंजी लगाता है और बिजनेस रेगुलर होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चेंजेस आ रहा है कि पुराने साझेदार कहते हैं कि भाई जब तुम्हारी कैपिटल हमारे से अलग है तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तुम्हारी कैपिटल के अनुसार थोड़ा परिवर्तित होना चाहिए। लिहाजा ऐसे में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने का भी कंटेंट यहाँ पर लागू होगा। तो उसके लिए मैं आज आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रीडर्स चॉइस की बुक चल रही है, आपको ध्यान होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ध्यान और सान जो एक फर्म में साझेदार हैं 3/4 और 1/4 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। तो यहाँ पर हम डिनोट करते हैं वर्किंग नोट के साथ साथ ध्यान और सान जो पार्टनर है 3/4 और 1/4 के अनुपात में। इन्होंने आर्थिक चिट्ठा करने में बताया, उन्होंने मान को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। तो ये एम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1/4 के लिए, एम को 1/5 के लिए, 1/5 भाग के लिए इन्होंने एम को शामिल किया। वह 10,000 रुपये पूंजी के लिए देगा और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस समय मैंने परफॉर्मा क्लियर किया था तो मैंने बोला था कि पूंजी और ख्याति दोनों का संबंध पार्टनर्स कैपिटल से है। फिलहाल अभी हम लोग इसमें कोई लेखा नहीं कर रहे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए। पहले हम रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन का नियम था संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन। यानी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो फायदा, घटता है तो नुकसान। दायित्व का मूल्य बढ़ता है तो नुकसान, घटता है तो फायदा। इनको भी यहाँ पर पोस्ट करेंगे, सारे नुकसान इधर और फायदे क्रेडिट साइड की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 10% और 5% कम किया गया। अब स्टॉक और फर्नीचर दोनों संपत्ति हैं, मूल्य कम करा तो इधर आ जाओ, टू स्टॉक रकम दे रखी है 20,000 की, 10% से कम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपये कम करने वाली। साथ ही साथ दूसरी चीज है टू फर्नीचर। इसमें क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है आपकी 1,000 रुपये, इसका 5% कम हो गया है यानी कि 50 रुपये। दोनों लाइनें हमारी यहाँ पर कवर अप हो गई। अब इसके आगे सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाएगी। और भाई पूंजी का समायोजन पार्टनर्स कैपिटल में होगा, इसलिए साइन का भी कोई यूज नहीं। यानी कि सारी समायोजनों में दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। अब इसका टोटल लगाएंगे। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, इसका टोटल आ गया 2,050, 2,050। दोनों तरफ का टोटल अपने आप लगा दीजिए और इस तरफ बचेगा बैलेंस, तो बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ध्यान और सान। ये जो 2,050 रुपये की हानि आई है, इसे ध्यान को बांटेंगे 2,050 गुणा 3, उसका अनुपात जो है 3/4 है, और 2,050 गुणा 1/4। जब आप ये बांटेंगे तो राउंड अप कर लेंगे 1,537 रुपये और 513 रुपये। एक्चुअली 1,537 रुपये 50 पैसे और 512 रुपये 50 पैसे थी, तो 12 रुपये 50 पैसे को मैंने 13 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। ये वैल्यू हमारे साथ आ गई। इतना करने के बाद रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर, जिसकी स्टार्टिंग मैंने बताई थी बाई साइड से होती है, और पहले नंबर पर हम बोलते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सबसे पहले ध्यान और सान की पूंजी 30,000 और 16,000 है, इसे हम यहाँ पोस्ट कर देंगे 30,000 और 16,000। दूसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन का लॉस है, 22 से 2 की ओर ले आएंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 1,537 रुपये और 513 रुपये, दोनों वैल्यू यहाँ आ गई। तीसरे नंबर पे लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, देखो रिजर्व यानी सामान्य संचित थी 4,000 रुपये की, तो उसे लीजिए बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। अब इस जर्नल रिजर्व की रकम है 4,000, तो ध्यान रखना जर्नल रिजर्व 4,000 रुपये के हैं, इन्हें बांटना है ध्यान और सान में। तो देखो 4,000 गुणा 3/4 और 4,000 गुणा 1/4, यानी कि ये 1,000 आ गया और ये 3,000। दोनों वैल्यू आपके सामने आ गई, इन्हें पोस्ट कर दीजिए 3,000 और 1,000। 2 पॉइंट पूरे हो गए। इसके बाद अगला स्टेप आता है लाभ हानि खाता। क्वेश्चन में कहीं लाभ हानि खाता नहीं दिया है, अगर दिया होता तो वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाता। लायबिलिटी का बैलेंस होता तो इस तरफ आता, एसेट्स का होता तो इधर आता। अगला स्टेप बाई कैश अकाउंट करेंगे
और नए साझेदार द्वारा दी गई पूंजी की राशि, जो कि क्वेश्चन बताया 10,000 रुपये पूंजी के लिए दे रहा है, वो 10,000 रुपये यहाँ दिखाएंगे। ठीक, अब उसके बाद अगली लाइन है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया। यहाँ पर एक नया पॉइंट हमारे लिए बड़ा, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन। तो यहाँ पर एक स्टेटिंग पॉइंट बताता हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया, ख्याति का खाता खोला गया या ख्याति का मूल्य आंका गया, इन तीनों में से कोई भी लाइन दी हो तो समझ लेना कि ख्याति उधार है। और उधार ख्याति को पोस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसे पोस्ट करते समय आप इस तरह बोलेंगे, बाय न्यू पार्टनर का नाम आ जाएगा, यानी एम्स कैपिटल अकाउंट, और लिख करके वो पूंजी ओल्ड पार्टनर से बांट दी जाएगी। और फिर दोबारा से इस यदि कैलकुलेशन के लिए टू डी कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके एस कैपिटल अकाउंट करके इन दोनों के नामों से न्यू पार्टनर के दिखा देते हैं। यानी कि ओल्ड पार्टनर लिख, न्यू पार्टनर लिख के ओल्ड के यहाँ और ओल्ड पार्टनर लिख के न्यू के यहाँ दिखाई जाती है। ये इसकी कंपाउंड एंट्री होती है ख्याति एडजस्टमेंट की। अब इसका वैल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। ऐसे भी वर्किंग नोट गुडविल ऑफ फर्म बराबर 20,000, इसलिए डी शेयर बराबर 20,000 गुणा 1/5 बराबर 4,000 रुपये। ये 4,000 आ गई, इसको लो, ध्यान और स्थान दोनों को बांट दो, यानी कि 3/4 और 1/4, यानी कि 3,000 और 1,000। ये दोनों रकमें जो हमने बांटी हैं निकल के आ गई, इन्हें यहाँ पोस्ट करेंगे 3,000 और 1,000। ऐसे इस साइड आ जाओ, 3,000 और 1,000। ख्याति का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के पॉइंट के आधार पर आगे बढ़ते हुए लास्ट लाइन थी, सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाएगी। अगर कभी क्वेश्चन में पूंजी को समायोजित करने को कह दे तो तुरंत समझ लेना एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन है। तो उसे करने के लिए पहले न्यू प्रॉफिट रेशियो जरूरी है, तो उसके लिए हम पहले न्यू प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो मैं आपको सिखा चुका हूँ। रिमेन रेशियो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इसको लो, ध्यान, स्थान और मान इनके लिए एडजस्ट करना है। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 × 12, 5 × 20, 4 × 4 और 4 × 5 20, दोनों का मिल गया। तीसरे को निकाल लेते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट 12/20, 4/20, 12 और 4 16, बचे कितने 4, 4/20। याद दिला दूं, ऊपर वाले दोनों डिनोमिनेटर्स को जोड़ देते हैं और नीचे के डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं। लिहाजा डी एस और एम, यानी ध्यान से मान बराबर 12 4 4, यानी 4 × 12, 4 × 4, 4 × 4, 3 1 1। ये हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। इतना करने के बाद में हमारा न्यू प्रॉफिट मिल गया। अब हम आते हैं पॉइंट पर, वर्किंग नोट नेक्स्ट करेंगे। ये नंबर 2 डाल दीजिए। ये वर्किंग नोट नंबर 1 थी और हम 3 पे आ गए। उसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। कंडीशन डाल देता हूं मैं, थ्रू न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि नए साझेदारों के द्वारा, नए साझेदार के द्वारा ओल्ड साझेदार की पूंजी को निकालने का तरीका। तो याद दिलाता हूं मैं इसको उस जगह से जहां पर वो पूंजी लगा रहा था। तो उसमें ध्यान रखिए, नया साझेदार फर्म में जब आता है तो वो 10,000 रुपये की पूंजी लेके आया था। यहां मैंने बताया था कि एम शेयर 1/5, बल्कि जस्ट अ सेकेंड, 1/5 शेयर कैपिटल ऑफ एम बराबर, अब यहाँ थी उसकी 10,000, लेकिन इसे हम एडजस्टमेंट से लेके जाएंगे। क्यों? इसमें तो कुछ हिस्सा हमने वापस भी करा है, तो उसके लिए हम इसका पहले टोटल लगा दें। किस तरीके से करेंगे देखिए, टोटल था 10,000,
दोनों तरफ पोस्ट करिए। 10,000 में से 3 और 1 4,000 रुपये रिफंड वैल्यू है। खत्म करने के बाद रह गए कितने? 6,000 रुपये। जो बचेगा उसे यहाँ पर आप बैलेंस कहते हैं ना, टू बैलेंस CD, यानी कि इनके पास कैश का बचा हुआ बैलेंस था, तो हमें ध्यान आ गया कि उसकी पूंजी 6,000 है, तो हमने तुरंत ये से करा 1/5 शेयर के लिए उसकी कैपिटल है 6,000 रुपये। तो ऐसे में पूरे शेयर ऑफ कैपिटल M की जो आएगी पूरे बिजनेस की क्या आएगी? 6,000 गुणा 5/1। इस 5 को उठा कर जब इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, तो 6 पंजे 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये की टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। इस 30,000 रुपये को लो, ध्यान, सान और मान तीनों में इस नए वाले अनुपात में बांटना है, यानी कि 30,000 गुणा 3/5, 30,000 गुणा 1/5 और 30,000 गुणा 1/5। 6 बार कट गया, 6 18,000, 6,000 पर ये भी कट गया और ये भी 6,000 बार ही कटेगा। तीनों की कैपिटल हमारे सामने आ चुकी है। इस कैपिटल को लेकर के एडजस्टेड है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 18,000, 6,000 और 6,000। ये कैपिटल हमने बैलेंस करके नहीं निकाली है, हमने निकाली कैलकुलेशन करके, लिहाजा इनका बैलेंस बराबर नहीं होगा। ऐसे में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि किसी ने अगर ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो उसका बैलेंस इस साइड बचेगा और किसी ने कम लगाया है तो उसका बैलेंस अपोजिट साइड बचेगा। लिहाजा ऐसे में इनके बैलेंस रीचेक करेंगे, उनका जो डिफरेंस आएगा वो पैसा उनका या तो वापस किया जाएगा या उनसे और मंगाया जाएगा। देखिए, जैसे ध्यान की बात करते हैं, 30, 3, 33, 36,000, इसका टोटल 36,000 रुपये आ रहा है। और इधर देखें तो 18 और 1 19,537। ये क्रेडिट साइड थी, ये डेबिट है। डिफरेंस कर लीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6, 9 में से 4, 6, 2 में से 1, 16,463 रुपये। ठीक है, तो इसका बैलेंस याद रखो कम वाली साइड में यानी डेबिट में लिखा जाएगा 16,463 रुपये। ठीक, और जो हाईएस्ट टोटल था 36,000 वो दोनों तरफ लिख दीजिए, यानी कि ये इस समय आपका बैलेंस निकल के आया है, ऐसे समझ लीजिए। अब दूसरे को ट्राई करते हैं, 16, 17, 18, इसका टोटल आ गया 18,000 रुपये क्रेडिट का, और डेबिट का देखें तो 6,513। ये डेबिट का है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 में से 7, 9 में से 8, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1, 11,487। तीसरे का कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों तरफ से बराबर था। इतना करते ही जैसे ही आपका बैलेंस निकल के आया, इसका नाम देंगे टू कैश अकाउंट। ये बैलेंस मैंने आपको याद रखने के लिए लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें। दूसरी बात, ये बैलेंस इधर बचे हैं, हो सकता है ये इस साइड भी बच सकते थे, तो उसे भी कैश करा जाएगा। तो बैलेंस बोथ साइड में से कहीं भी आ सकता है, आप उसी के हिसाब से इसे पोस्ट करेंगे। इतना करने के बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया और हमारी शर्त भी पूरी हो गई कि इनकी पूंजी आपस में एडजस्ट हो गई। 18,000 का टोटल यहाँ पे दोनों तरफ मैंने वही लिखना रह गया था, लिख देता हूँ बस। अब इसके बाद आते हैं अपने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट की ओर। तो कैश अकाउंट की स्टार्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट को स्टार्ट करते समय मैंने बोला था सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिखाते हैं, यानी कि टू बैलेंस BD करके ओपनिंग बैलेंस है 22,000 रुपये का रोकड़ था कैश का। उसके तुरंत बाद टू नया पार्टनर का नाम है एम कैपिटल अकाउंट करके उसके द्वारा लगाई गई पूंजी जो कि वो 10,000 रुपये लेके आया है वो दिखाई जाएगी। अब चूंकि ख्याति की रकम नगद नहीं लाया है इसलिए ख्याति नहीं लिखेंगे। ठीक, वक्त उसकी जगह अब ये नए बैलेंसेस निकल के आए ये कैश के, जो 2 में बचेगा तो बाई में, बाई बचेगा तो 2 में लेके जाएंगे, यानी कि बाई 20 कैपिटल अकाउंट 16,463 और बाई एस कैपिटल अकाउंट 11,487। ये दोनों टोटल आ गए। इफेक्टिवली इनका टोटल लगा लीजिए, ये टोटल आ रहा है 32,000 रुपये। 32,000 रुपये का ग्रांड टोटल दिखाएंगे और डेफिनेटली ये टोटल कम होगा, ये इसमें से माइनस कर देना, तो माइनस करने के बाद बैलेंस 4,050 रुपये बचेगा। उसे आप यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा देंगे।
ये हमारा फाइनली कैश का बैलेंस बचेगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट को फॉर्मेट करते समय आखिरी स्टेप है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखिएगा, उनकी बैलेंस शीट से हम अपनी बैलेंस शीट को टैली करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा था लेनदार 37,500 यानी क्रेडिटर, तो आपने तुरंत लिया क्रेडिटर 37,500। अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो दिखाते, एडजस्टमेंट केवल दो ही है, स्टॉक ऑफ फर्नीचर। उसके बाद संचिति हम बांट चुके हैं, कोई मतलब नहीं। पूंजी कैपिटल, अब यहाँ पर ध्यान, सान और अब मान भी आएगा तीनों, और तीनों के द्वारा अभी हमने नई कैपिटल कैलकुलेट करी है ये वाली, यानी कि 18,000, 6,000 और 6,000, तीनों का टोटल कर लीजिएगा 30,000 रुपए। एडजस्टेड कैपिटल हमारी तीनों की नई वाली यहाँ मेंशन की गई। अब इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट की डेबिट में यानी एसेट्स वाली साइड की तरफ। तो दिया है सबसे पहले रोकड़ यानी कैश अकाउंट। अब देखो कैश का बैलेंस 22,000 दिया है, वो तो मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका हूँ, जिसकी मदद से नया कैश अभी अभी निकाला है हमने कितना 4050, तो यानी 4,050 रुपये यहाँ पर कैश को शो किया जाएगा। इसके बाद है बिल रिसीवेबल 3,500 रुपये के, प्राप्य विपत्र यानी बिल रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट दिखाएंगे। डेटर्स जिसकी रकम दे रखी है 16,000 रुपये की, इन पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट दिखा दीजिए। इसके बाद आया स्टॉक, देखते ही याद आ गया, बोले 20,000 रुपये का स्टॉक है और इस पर एडजस्टमेंट करी है, 2,000 रुपये कम कर दिए गए, नुकसान हो गया, रह गए ये 18,000 रुपये के। स्टॉक के बाद फर्नीचर, क्वेश्चन में दिया है 1,000 का, देखते ही याद आ गया 50 रुपये इसमें भी एडजस्टमेंट करी है, रह गए 950 रुपये। इसके बाद भूमि भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी रकम है 25,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बस ये यहाँ तक आ गई। अब बात आती है गुडविल की। यहाँ पर मैं एक रूल आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहले जब पार्टनरशिप पढ़ाई जाती थी विदाउट एनसीईआरटी, तो उस समय पर गुडविल को ओल्ड बैलेंस शीट में से न्यू बैलेंस शीट तक ले आया जाता था, यानी गुडविल के बैलेंस को बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता था। लेकिन अब आप गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लाएंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसका टोटल लगाना है। इसका टोटल आ रहा है 67500। ऐसे इसका भी जब आप टोटल लगाएंगे तो 0 0 5 10 5 4 7 6 13 13 7 21 5 26 और एक 27, सॉरी 27 67500। दोनों साइड का टोटल आते ही क्वेश्चन ओके सही हो जाता है, ठीक। यहाँ तक मिल गया, क्वेश्चन सही हो गया। अब आगे एडजस्टेड कैपिटल के लिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट को यूज करना है। ध्यान रखिएगा कि 1/5 शेयर के लिए लगाता है इतनी पूंजी, तो बाकी के लिए कितनी होगी उसे निकाल करके एडजस्टेड कैपिटल से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो के साथ आपके साथ में आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।